हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स 25 डिग्री, -47 डिग्री, 30 मिनट, 240 डिग्रीज़ और 520 डिग्रीज़। इनको हमें क्या करना है, रेडियन मेजर इनका निकालना है। ये हमें डिग्री में दिए गए हैं और हमें रेडियन में इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से 25 डिग्री को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 25 डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता रखा है कि हम सबसे पहले जानेंगे कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पर हमें जनरली पता होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या इसको दूसरे वर्ड्स में बोलें तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है। अब हमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाली तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है। अब देखो 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, निकालना है हमें 25 डिग्री की वैल्यू। एक की वैल्यू पता है 25 की निकालनी, तो क्या करेंगे, इसको इनटू कर देंगे। देयरफॉर 25 डिग्री इज़ इक्वल टू 25, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका पाई बाई 180, इतना रेडियन आ जाएगा आंसर। अब हमें देखना पड़ेगा कि कुछ किसी अगर कोई चीज़ कट रही है तो उसको हम काट देंगे। जैसे 5 के डबल से ये दोनों कटेंगी, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, कितना बचा 16 17 18, 3 30, 5 6 जा 30 हो गया। तो इतना ही सॉल्व होगा ये, 5 पर हो जाएगा पाई और नीचे में 36। तो दिस विल बी योर आंसर। तो दूसरा पार्ट इसका है -47 डिग्री और 30 मिनट। इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। पहले हमने क्वेश्चन 1 में देखा कि हमने क्या किया था, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है। लेकिन देखो 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो 47 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये जो वैल्यू दी गई है हमें वो पूरे डिग्री में नहीं है। जैसे 1 डिग्री पूरा डिग्री की वैल्यू निकालनी होती तो हम 1 की पता है, पूरे की निकालने के मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन ये पूरी वैल्यू डिग्री में नहीं है, यहाँ डिग्री के साथ साथ मिनट भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस मिनट को डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो पूरे इस वैल्यू को डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस तो अपनी जगह में है, 47 डिग्री है और ये 30 मिनट है। हमें पता है, क्या चीज़ पता है हमें कि हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट। अगर हम इसको आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, हाफ डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 मिनट। तो हमें पता चल गया ना 30 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ डिग्री। तो हम यहाँ 30 मिनट की जगह कितना लिख देंगे, हाफ डिग्री। तो -47 डिग्री पहले से था और इसमें कितना हो गया, ये हाफ डिग्री और हो गया। तो ये कितना बन जाएगा, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी, फिर इसमें ये ऐड करना पड़ेगा। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, कैरी 1, 4 2 जा 8, 9 प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये टोटल होल सोल कितना बन जाएगा, 95/2 माइनस का, क्योंकि माइनस आगे है साइन। ठीक है, इतनी डिग्री बन जाएगा। ठीक है। अब हमारी जो ये वैल्यू थी वो पूरी की पूरी डिग्री में कन्वर्ट हो गई है। अब हम सीधे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 डिग्री की वैल्यू अगर इतनी है तो इतने डिग्री की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्योंकि जब हमें किसी की भी एक की वैल्यू पता होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे। देयरफॉर
माइनस 95 डिग्री अपॉन 2 डिग्री इज इक्वल टू 95 अपॉन में 2 करेंगे, माइनस भी लेंगे और इंटू पाई बाई 180 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 तिया 15, 16 17 18, 5 6 के 30, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसका सॉल्यूशन अब नहीं हो पाएगा, तो हम कितना लिख लेंगे, ऊपर हो गया माइनस 19 पाई और नीचे कितना है 2 इंटू 36 विच विल बी इक्वल टू माइनस 19 पाई अपॉन में 2 इंटू 36 लेंगे तो ये 72 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आइए अब करते हैं थर्ड पार्ट को। इसमें हमें क्या करना है, हमें 40 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो इसमें हमें कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में हमें वैल्यू दे रखा है। हम क्या करेंगे, हम सीधे यहाँ पर से लिख सकते हैं कि 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। अब 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 240 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 1 की पता है तो ज़्यादा का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई 240 डिग्री विल बी इक्वल टू 240 गुना पाई बाई 180, इतना रेडियन आ जाएगा। बाकी अब हमें क्या करना है, जिस चीज़ से कट रहे हैं तो उस चीज़ को हमें काट देना होगा। 0 से 0 कट गया और ये दोनों में 6 की टेबल से डिवाइड जा रहा है, 6 चौको 24, 6 3 18, तो कितना आ जाएगा 4 पाई बाई 3, ये इसकी क्या आ जाएगी, रेडियन की वैल्यू, आंसर, ठीक है। और इसके बाद है लास्ट पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 4। हमें क्या करना है, 520 डिग्री को रेडियन में करना है। आप इसी फॉर्मूले को सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 1 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी है, पाई बाई 180 रेडियन, ये अभी हमने निकाल ली है। भूल भी जाओगे तो सीधे आप लिख सकते हो कि 180 डिग्री या पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हो। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू पता चल गई, 520 की निकाल लो। 520 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 520 गुना पाई बाई 180। अब क्या करना होगा कि जहाँ जिस चीज़ से कट रहे हैं उन चीज़ों को काट देना होगा। 0 से 0 कटा, उसके बाद इसमें किससे भी भाग जाएगा, 2 से दोनों में चले जाएगा, 2 दूने 4 और 2 छक्के 12, 2 नम 18। अब ये नहीं कटेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 26 पाई अपॉन 9। सो दिस विल बी योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।